हाल ही में लोकसभा चुनाव 2024 का अंत हुआ, जिसमें एनडीए गठबंधन को बहुमत मिला। लेकिन भाजपा पर देखें तो भाजपा को कई सारी सीटों को इस समय गंवाना पड़ा है। वहीं भाजपा ने यूपी में भी कई सारी सीटें गंवाई हैं, जिसमें से अमेठी एक है। अमेठी में स्मृति ईरानी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस के केएल शर्मा से मुकाबला करते हुए स्मृति ईरानी करीब 1.5 लाख ज्यादा वोटों के अंतर से हार गई हैं। उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोगों ने अभिनेता से नेता बनी स्मृति ईरानी की चुनावी हार के लिए कई सारे कारण बताए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं स्मृति ईरानी की हार पर अमेठी के स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है। स्मृति ईरानी जी यहाँ 5 साल सांसद रही और उन्होंने दावा किया कि हम बहुत सारे काम किए, बावजूद उसके अमेठी की जनता ने उन्हें नकार दिया। और कांग्रेस की क्या ऐसी भूमिका रही जो इस बार चुनाव कांग्रेस यहाँ जीत गई? देखिए, उसके माननीय सांसद जी के हारने का 2 कारण है। एक कारण तो है जो ये संविधान बचाओ और आरक्षण बचाओ, ये नीचे तक बैकवर्ड बीसी एससी में गया, नीचे तक लोगों में चला गया कि अगर कहीं सरकार फिर बीजेपी की बनेगी 400 के पार, तो हमारा आरक्षण और संविधान दोनों में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा छेड़छाड़ की जाएगी। एक ये कारण था लोगों में गया। दूसरा, माननीय सांसद का अहंकार। सांसद को अमेठी ने अपने पलकों में बिठाया था कि जो है यहाँ का बहुत काम होगा, भारी भरकम मंत्री हैं, बड़ा चेहरा है। लेकिन जिस हिसाब से लोगों ने राहुल गांधी को हराया, एक बहुत बड़ी हस्ती को हराया था, और माननीय सांसद जी को जिताया था, तो कहीं ना कहीं अपने उस पर खरा नहीं उतरी अपने काम पे, और लगातार उन्होंने केवल राहुल नाम का चालीसा पढ़ा और जो है अपने अहंकार में रही। लोग उनसे दूर होते चले गए और लोगों को समझा नहीं पाए। और केएल शर्मा यहाँ 40 साल रहे और लोगों को समझा ले गए। इस कारण से माननीय सांसद जी हार गई और नए सांसद माननीय केएल शर्मा जी जीत गए। हम तो बता दिए हैं आपसे कि जो उन्हें ये था कि उनको कैप्टन श्री केएल शर्मा को जो है करीब सब लोग गांव-गांव जानते थे। एंटी कन्वेंसी चुनाव बदलाव लोग चाह रहे थे कि इनको देख लिया जाए एक बार। यही जो उन्हें खास कारण है। स्मृति ईरानी 1 महीना 2 महीना 15 दिन पे वहाँ जाती थी, जिसके समय सुनती थी। स्मृति ईरानी इसी बात नहीं समझ, कोई गलत कह दे ठीक है, तो अपना कार्यकाल जो है निभाया है, मगर लोग चाहते हैं कि बदलाव यार वही। स्मृति ईरानी जो है हार गई और वो ये जीत गए। केएल शर्मा लोगों का रुझान था, लोगों का इतना ज्यादा था कि सब हर दिल के मुंह से निकलता था अब की बार केएल शर्मा, इसीलिए स्मृति ईरानी हारी है और कोई वजह है ही नहीं है। दुल्का जी, ये बताइए, स्मृति ईरानी जो अमेठी में सांसद थी और अमेठी में बहुत विकास काम किया, इसके बाद भी हार का सामना करना पड़ा, क्या लगता है आपको? जनता से उनका जुड़ाव बहुत कम रहा है और लगातार 5 साल दूरी बना के रही है। और सबसे जो हमारे दिव्यांग समाज से सबसे कमजोर तबका है, उनके लिए कोई भी विशेष कार्य नहीं किया गया। यही हार का कारण रहा। कांग्रेस इस बार अमेठी से जीत दर्ज की है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, कांग्रेस की ये घरेलू सीट है और नेहरू गांधी जो परिवार है उसका अमेठी से बहुत गहरा नाता है। और इस नाता को, इस जो रिश्ता है अमेठी का, गांधी परिवार का जो अमेठी लोकसभा से रिश्ता है, वो कभी खत्म नहीं हो सकता है। अगली बार जो है कुछ भ्रम था, उस भ्रम में आवाम ने, जनता ने अमेठी के जो है समझ नहीं पाई और सीट जो है हार गई। लेकिन इतना गहरा रिश्ता है कि हर बार इस तरह नहीं हो सकता। और अमेठी बदलाव भी चाहती थी और अमेठी ये चाहती थी कि नफरत हारे मोहब्बत जीते। और क्योंकि किशोरी लाल जी 43 सालों से अमेठी में अपनी सेवा दे रहे हैं और वो जन जन को जानते हैं, अमेठी के कार्यकर्ता को जानते हैं और अमेठी के एक एक वोटर को जानते हैं, और हर गांव में उनकी अपनी पकड़ है और जमीनी कार्यकर्ता है वो। इस वजह से यहाँ की आवाम ने, यहाँ की जनता ने एक ऐसे नेता को चुना जो जन जन को जाने, घर घर को जाने, और जब उनके पास पहुँचना हो तो किसी लौ लश्कर की जरूरत ना हो और उनसे जाके मिल के अपनी बात रख सके।